न्यूज 8। कोरोना जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखी है, नरसंहार किया और यह अब भी जारी है। इस महामारी ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब कोरोना पर वार को देश तैयार है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। कोरोना ने कहर मचाया, काल बनकर यह सब पर बरसा, लेकिन अब कोरोना का खात्मा लगभग तय है। वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन आई मतलब कोरोना की विदाई आई। जनवरी से देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा और इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप भी देश के कोने कोने तक पहुंचाई जा रही है और फिलहाल देश के कुछ राज्यों में कोरोना पर वार करने के लिए मेडिसिन पहुंचाई जा चुकी है। ये विश्व पटल पर भारत की विजय है। ये कोरोना पर वार का दीदार है। कोरोना ने जो कत्लेआम मचाया, ये उसके अंत की शुरुआत है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की खेप निकल चुकी है और देश के कोने कोने में इस दवाई को पहुंचाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन की पहली खेप पहुंच गई है। इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। जबकि चंडीगढ़ भी यह खेप पहुंच चुकी है। कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम खड़े हैं और इंडिगो एयरलाइंस में जो वैक्सीन है पंजाब की और चंडीगढ़ की जो वैक्सीन का लॉट है वो यहाँ पर पहुँच गया है। हालांकि वैक्सीन की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट की जो वेलफेयर की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर लग चुकी हैं और वैक्सीन का जो पहला है, अगर हम बात करें पंजाब के लिए 2,16,000 वैक्सीन और चंडीगढ़ के लिए 12,000 जो वैक्सीन यहाँ पर पहुँची है। और अब तैयारियाँ आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ लग चुकी हैं। जो इनकी जो वैन्स हैं, स्पेशल वैन्स हैं, उनको लगा दिया गया है और उसके बाद अब वैक्सीन का जो पहला लॉट है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला जारी है। ज्यादातर जगहों पर वैक्सीन को फ्लाइट से भेजा जा रहा है। पुणे एयरपोर्ट से 9 फ्लाइट्स के जरिए वैक्सीन के 478 बॉक्स में करीब 56.5 लाख डोज दिल्ली के अलावा चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ भेजे गए। यहां से इन बॉक्स को हर जिले में स्पेशल कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के समय इन्हें टीका केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन को एयरपोर्ट से स्टोरेज सेंटर तक Z+ सिक्योरिटी के साथ ले जाया जा रहा है। यह दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। फिलहाल देश में 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है, जबकि 4 पर अभी काम जारी है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में
वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। दिल्ली में 89 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगेगी, जहां पर पहले चरण में ये वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अभी सीरम इंस्टीट्यूट को कुल 1.1 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को 5 से 6 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार करने को कहा है, जिनका इस्तेमाल शुरुआती फेज में ही होना है। कोरोना वैक्सीन की खेप सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई तो स्पेशल ट्रक में इन्हें रवाना किया गया। साथ ही इन पर जीपीएस लगाया गया और पुलिस की गाड़ियां भी सप्लाई के दौरान इनके साथ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वैक्सीनेशन को लेकर देश तैयार है। लंबे वक्त से टीकाकरण की तैयारियां चल रही थी, ड्राई रन हुए और अब देश तैयार है कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग के लिए। और इस बार यह जंग ऐसे हथियार के साथ लड़ी जा रही है जो कोरोना का काम तमाम कर देगा। और उम्मीद ये कि हम फिर पहले जैसे खुली हवा में बिना पाबंदियों के जिंदगी गुजर बसर कर पाएंगे। हैं तैयार हम। जी हां, इसके मायने अब सार्थक होते दिख रहे हैं। कोरोना महामारी से देश ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है, मगर अब बारी कोरोना की है, जिसके खात्मे का खाता खुलने वाला है। दिल्ली और चंडीगढ़ समेत देश के कई जिलों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है। और अब बस इंतजार है तो 16 जनवरी का, जब दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत होगी। दिल्ली में कुल 79 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं और देश की राजधानी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, दिल्ली में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन जो फर्स्ट फेज में लगाया जा रहा है, 89 हम सेंटर्स बनाए हैं जो कि सभी हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इनको लगाना स्टार्ट किया जाएगा। और वैक्सीन की फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है अभी पहुंच चुकी है, बाकी 1-2 दिन में सारी आ जाएगी। देखिए, रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होगा। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इनसे कोई ना कोई आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया तो आईडी प्रूफ के साथ किया गया। उधर चंडीगढ़ को भी वैक्सीन की पहली खेप मिल चुकी है। चंडीगढ़ के लिए 12,000 से ज्यादा डोज पहुंच चुकी है। ये है चंडीगढ़ की। अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ के लिए वैक्सीनेशन का पहला जो लॉट है वो पहुंचा है। करीब 12,000 वैक्सीन जो है वो यहाँ पर पहुंची है, जो पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को लगनी है। आप देख सकते हैं खुद जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है सेक्टर 16 के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पहले लॉट को रिसीव किया है। जो वैक्सीन यहाँ पर पहुंची है उसको रिसीव करने MS VK नागपाल यहाँ पर पहुंचे हैं। जो पहला लॉट है यहाँ पर चंडीगढ़ के लिए एक बॉक्स आया है जिसमें 12,000 वैक्सीन जो है वो पहले लॉट में यहाँ पर दी गई है, जिसको लेने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। हमारे साथ नागपाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहला लॉट पहुंच चुका है, कितनी वैक्सीन जो है वो है और अब पूरे एहतियातन आप लेके जा रहे हैं? हमारे पास 12,000 डोजेज आज आई हैं वैक्सीन के लिए और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है ये, जिसका हम 1 बरस से इंतज़ार कर रहे थे इस कोविड जैसी बीमारी के खात्मे के लिए। उसकी पहली खेप हमें मिल चुकी है इसमें और हमें पूरी आशा है कि 16 तारीख को हम इस वैक्सीन का शुभारंभ कर देंगे और सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। चंडीगढ़ से ही पंजाब के लिए भी वैक्सीन की सप्लाई होगी। पंजाब के लिए 2 लाख से ज्यादा डोज आ चुकी है, जिन्हें यहां से पंजाब के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन का पहला लॉट ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੌਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 24 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2,16,000 ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। कोरोना वैक्सीन सुरक्षित रहे, वो खराब ना हो, इसके लिए भी इंतजाम पुख्ता किए गए। कोरोना वैक्सीन को ड्राई आइस में स्टोर किया गया है। 3 फ्रीजर ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹੈ ਡਰਾਈ ਆਈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈ ਆਈਸ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ
24 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ एहतियातन ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 2,16,000 ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੀ है। देश इतिहास लिखने से कुछ ही दिन की दूरी पर है। उम्मीद है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा और दुनिया के इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण भारत की छवि को विश्व पटल पर जरूर बदलेगा और दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानेगी। चंडीगढ़ से मनोज राठी के साथ दिल्ली से रचना, न्यूज़ 18 हरियाणा। वैक्सीन आने के बाद लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि कई बीमारियां ऐसी है जिनका इलाज आज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया है, या फिर कई बीमारियां ऐसी है जिनकी वैक्सीन तैयार करने में वैज्ञानिकों को सालों साल लग जाते हैं। लेकिन इस बार खतरा बड़ा था तो तैयारी भी बड़े स्तर पर हुई। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस बार सुपर स्पीड से काम किया और कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद ही नतीजा सबके सामने है। कोरोना संकट से गुजर रहे देश में टीके का इंतजार खत्म हो गया है। टीका तो देश को पहले ही मिल चुका था और अब देश में इसकी सप्लाई भी शुरू हो गई है। अब इंतजार है तो उस दिन का जब महा टीकाकरण की शुरुआत होगी। वैक्सीनेशन के लिए देशव्यापी ड्राई रन भी किया गया। ये पहले ही तय हो चुका है कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीका लगेगा। सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में दिन जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। देश में इमरजेंसी यूज के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। टीकाकरण में कहीं कोई चूक न हो, इसके लिए देश भर में कई बार टीकाकरण का ड्राई रन भी किया जा चुका है, जिसमें टीकाकरण को मॉनिटर करने के लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम का भी परीक्षण हुआ। आप सभी परिचित हैं कि बीते कुछ हफ्तों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉजिस्टिक तक की तैयारियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके, लगातार मीटिंगें करके, मॉड्यूल्स बना करके इसको पूरा किया गया है। देश के लगभग हर जिले में ड्राई रन्स भी पूरे हो चुके हैं। इतने बड़े देश में सभी जिलों में ड्राई रन्स हो जाना, ये भी अपने आप में हमारी काफी बड़ी कैपेबिलिटी को दिखाता है। कोविन ही वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए टीके के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर टीका लगने वाले तक को ट्रैक किया जाएगा। कोविन ऐप में पहले से रजिस्टर लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इसीलिए हम कह रहे हैं आई कोरोना की शील्ड। हालांकि वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन अब चिंता इस बात की है कि आखिर दवाई की कीमत होगी तो क्या, ये लोगों को कितने दाम में उपलब्ध होगी। वैसे सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पहले चरण में जो भी खर्च आएगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार या किसी और को 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा।
यह रिपोर्ट आप देखिए। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकले ये ट्रक देखने में भले ही आम हो, लेकिन ये देश की उम्मीदों के ट्रक हैं, जिसमें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का डोज है। जैसे जैसे वैक्सीन से भरे ट्रक आगे बढ़ने लगे तो उम्मीदों के साथ दिल की धड़कनें भी तेज होती गई। वैक्सीन देश के कई राज्यों में पहुंच चुकी है, जहां से इन्हें अलग अलग शहरों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन ऐसे में लोगों के जहन में सवाल यह भी है कि दवा तो आ गई, मगर इसकी कीमत क्या हो। हालांकि पहले चरण में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका खर्च राज्य सरकार को भी वहन नहीं करना होगा, ना ही आम आदमी को। वैक्सीन का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। तो पहले चरण में किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा, ये तो तय हो गया है। लेकिन इसके बाद क्या? कोविशील्ड भी दूसरे देशों में बनी वैक्सीन की तरह महंगे दामों पर उपलब्ध होगी या फिर सस्ते दामों पर मुहैया करवाई जाएगी? तो आपको बता दें कि कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए रखी गई है, जो दूसरे देशों के मुकाबले बेहद किफायती है। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला के मुताबिक पहले 10 करोड़ के टीके हमने भारत सरकार को 200 रुपए की विशेष कीमत पर उपलब्ध कराए हैं। ये भारत सरकार की गुजारिश थी और हम आम आदमी, खासकर गरीबों और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करना चाहते हैं। 10 करोड़ टीकों के बाद सीरम प्राइवेट मार्केट में कोविशील्ड को 1000 रुपए प्रति टीके के हिसाब से बेचेगा। वैक्सीन तैयार है, देश तैयार है, सरकार तैयार है और अब इंतजार है तो उस पल का जब दुनिया वैक्सीनेशन का महाअभियान देखेगी, जब विश्व भर में भारत का डंका बजेगा। हालांकि देश में वैक्सीन बनते ही दूसरे देशों ने भी कोरोना वैक्सीन की डिमांड की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।